सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री राम शिव महापुराण कथा जो गुरुजी अभी वाच रहे थे 40 गाँव में 2024 में जनवरी में, वो कथा अभी समाप्त हो चुकी है। उस कथा में गुरुजी ने पत्र पढ़े थे और उन पत्रों में एक पत्र था जिसमें 10 साल से एक माता को संतान प्राप्त नहीं हो पाई थी और एक था कि 20 साल से उनको संतान प्राप्त नहीं हो पाई। कैसे उनको फिर संतान की प्राप्ति हुई, इस पत्र में, इस वीडियो में उनके बारे में जानेंगे। साथ में ही 2 उपाय आपको बताएंगे कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होगा। 15 दिन लगातार आपको वो उपाय करना है। करना किस प्रकार से है उसकी जानकारी आपको देते हैं, पर उसके पहले एक छोटा सा कार्य। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए अधिक से अधिक शेयर। तो जो सबसे पहला पत्र था वो आया था दीपाली मनोज जी का। दीपाली जी ने बताया था पत्र के अंदर कि गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। 10 साल होने के बाद भी मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई। मुझे लगता था कि उस समय में संतान प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, निकलते निकलते 10 साल ही हो गए पर संतान प्राप्त नहीं हो पाई। फिर मुझे ज्ञात हुआ आपके पशुपति व्रत के बारे में कि टीवी पर कोई पंडित जी हैं जो पशुपतिनाथ जी का व्रत बताता है जिससे संतान की प्राप्ति होती है। साथ में ही कोई उपाय बताता है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला। तो मैंने सोचा कि एक बार करके देखती हूँ पशुपतिनाथ का व्रत। एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया पर कुछ गलती हो गई मुझसे शायद, इस वजह से मेरा व्रत स्वीकार नहीं किया महादेव ने और मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई। मैंने सोचा दूसरी बार मुझे व्रत करना चाहिए। दूसरी बार व्रत करा पर फिर भी मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई। तीसरी बार व्रत करा, तीसरी बार भी संतान प्राप्त नहीं हुई। चौथी बार पशुपति व्रत करा, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। और चौथी बार जो पशुपति व्रत करा था उसमें सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी कर लिया मैंने, पर फिर भी मुझे संतान प्राप्त नहीं हो पाई। बहुत थक गई, बहुत हार गई गुरुजी, क्या करूँ। बहुत परेशान थी, रोना आता था कि इतने उपाय कर लिए, इतने डॉक्टरों को दिखा लिया, सब कुछ करा लिया, IVF भी करा लिया मैंने, पर फिर भी मुझे संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इसके साथ में गुरुजी ने कथा में एक बात बोली थी कि आप जो भी उपाय करें, जो भी व्रत करें, उसका वर्णन किसी व्यक्ति के सामने ना करें। कैसे ना करें? जैसे मान लीजिए आपने 3 बार व्रत कर लिया, आपका व्रत सफल नहीं हुआ, तो किसी से ये ना कहें कि मैंने तो 3 बार पशुपति व्रत कर लिया है, सफल नहीं हुआ। मैंने तो इतनी बार ये उपाय कर लिया, कोई सफल नहीं हुआ। मैंने इतनी बार ये उपाय करा, वो करा, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बात किसी के सामने ना बोलें। इसका पीछे का कारण क्या बताया था गुरुजी ने? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो और व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद में सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं देता, लेकिन आपके वो मैसेज सीन कर लेता है और आपको 2 ब्लू टिक मिल जाते हैं कि उसने मैसेज रीड कर लिया। उसी प्रकार महादेव यदि आपके व्रत या फिर उपाय का या जल चढ़ाने का आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, मन वांछित नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आपके सारे व्रत देख रहे हैं, जल चढ़ाने का नियम देख रहे हैं, आपके सारे उपाय देख रहे हैं, तो उनके पास जानकारी पहुंच रही है, बस उसका परिणाम वो अभी नहीं दे रहे, लेकिन आपको देंगे ज़रूर। बस विश्वास आपको रखना है, सब्र आपको रखना है। सब्र और विश्वास आपने रखा तो आपको आपके किए गए पशुपति व्रत का भी फल मिलेगा, आपके द्वारा चढ़ाए गए जल का भी फल मिलेगा। साथ ही साथ में आपको आपके किए गए उपायों का भी परिणाम प्राप्त होगा। बस सब्र और विश्वास आपको रखना है, धैर्य आपको रखना है। फिर उन्होंने, किन्होंने? दीपाली जी ने 5वीं बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा और उनको संतान की प्राप्ति हुई। अगला जो पत्र पढ़ा था गुरुजी ने, उस पत्र में एक माता ने बताया कि उनके पति रिटायर होने वाले थे और रिटायर होने से 2 महीने पहले ही उनको ज्ञात हुआ, 2 महीने नहीं, 2 दिन पहले उनको ज्ञात हुआ कि उनको कैंसर है और कैंसर भी 4th स्टेज का है। उनकी कीमो कराया गया पर फिर भी उससे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने उनको पशुपति व्रत का वर्णन बताया, एक कलश जल चढ़ाने वाला उपाय बताया और बेलपत्र खाने वाला उपाय बताया। बेलपत्र तो वो नहीं खा सकते थे, तो उनके पास में ही बेलपत्र रख देते थे, प्रतिदिन जल पिलाया करते थे थोड़ा थोड़ा उनको। उनकी वाइफ ने पशुपतिनाथ जी का व्रत किया, सीहोर गई, कंकर शंकर लेकर आई, कंकर शंकर की पूजा करी, एक रुद्राक्ष लेकर आई, रुद्राक्ष का जल देना उनको प्रारंभ करा। रुद्राक्ष का जल देने के बाद में उनका जो 4th स्टेज का कैंसर था वो ठीक हो गया। अगला जो पत्र पढ़ा गुरुजी ने, वो बताया था कि एक बच्ची को 2 बड़ी-बड़ी कीटाणु हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था उसको, पर ऑपरेशन कराने से पहले उन्होंने सीहोर से लाए हुए रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा, जल पिलाना शुरू करा उस बच्ची को। जो उनकी 2 गिठान थी बड़ी-बड़ी, वह भी पूरी तरह से गल गई।
एक और पत्र आया जिसमें बताया एक माता ने कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी 2003 में हुई थी, 20 साल हो गए थे, शादी नहीं हुई। झाड़ फूँक वाले के पास ले गए, हर एक व्यक्ति के पास ले गए, पर फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। हर एक व्यक्ति को दिखा दिया, संतान प्राप्त नहीं हुई। पर उसके बाद में आपकी पशुपतिनाथ जी का व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का वर्णन सुना मैंने। ये दोनों उपाय एक साथ किए और उनको संतान की प्राप्ति हुई। अगला जो पत्र था वो था मनीषा जी का, जिन्होंने बताया कि गुरुजी मेरा एक बेटा, बड़ा बेटा, जिसके एक संतान हुई। 30 मिनट तक उस संतान को सांस नहीं आया, यानी कि उस बच्चे को सांस नहीं आया। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, पर कहा कि फिर भी हम इसको वेंटिलेटर पे रख के देख लेते हैं, क्या पता सांस आ जाए इसकी। 24 घंटे उसको वेंटिलेटर पे रखा, पर फिर भी उसकी सांस नहीं आई। वो जो बच्चा था वो शिव पुराण की कथा सुनता था गुरुजी की। उन्होंने शिव जी पे से जल चढ़ाकर उस बच्चे के ऊपर कपड़े को भिगोकर उस जल में लगाया। 15 मिनट बाद ही उनकी सांस आ गई। तो ये थे पत्र जिनसे आपको ज्ञात हुआ कि किस प्रकार से लोगों के जीवन में खुशियाँ आई। अब 2 उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, 15 दिनों तक लगातार करने हैं आपको। उपाय किस प्रकार से करने हैं? सबसे पहला तो जो उपाय है, जैसे आपकी नंदी जी देख रहे हैं, शिव मंदिर में जहाँ भी नंदी जी हो, तो जैसे आप जल चढ़ाने जाएँ, जल चढ़ाने से मंदिर में प्रवेश करते ही जल चढ़ाने से पहले नंदी जी का जो सीधा वाला कान है, सीधा वाला सींग है, उसकी ही दिशा में, जैसे ये दिशा है तो इसी दिशा में नंदी जी के पीछे की तरफ बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें 5 बार। बाबा से अपनी प्रार्थना बोले, विनती बोले, रोग मुक्ति के लिए बोले, और उसके बाद में उठकर, जैसे नंदी जी के पीछे की तरफ से उठकर फिर जल समर्पित करें शिवलिंग पे। जल समर्पित करने के बाद में फिर से उसी स्थान पर जाकर बैठना है आपको, नंदी जी के पीछे की तरफ। फिर से आपकी मनोकामना बोलनी है, रोग मुक्ति के लिए बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। 15 दिन लगातार आप यदि ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जितना भी रोग, दुख, तकलीफ, दुख चल रहा है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यदि आप प्रतिदिन जल नहीं चढ़ा सकते शिव मंदिर में जाकर, तो फिर आपको एक कार्य करना है, एक कलश लेना है। कलश लेने के बाद में इसमें जल भर लेना है और थोड़ा सा लाल चंदन डाल लेना है। थोड़ा सा लाल चंदन डाल लीजिए, जल भर लीजिए। प्रदोष काल में, प्रदोष काल आपको अब तो ज्ञात ही हो गया होगा, सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। उस समय पे आपको इस कलश का जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डालना है। 15 दिन ये उपाय करके देखिए, जीवन में कितनी दुख तकलीफ रोग चल रहा होगा वह पूरी तरह से समाप्त हो ही जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।